हेलो, नमस्कार, सलाम आप सभी को। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे और मेरा ढेर सारा प्यार आप सबको। तो मैं निकल आज जो है हम लोग जा रहे हैं लेस्टर। तो होली आ रही है जैसा कि, और कुछ घर का भी सामान फिनिश हो गया, जैसे आटा, दाल, चावल, ये सब चीज़ें। तो वही लेने के लिए निकल रहे हैं। वहाँ हम फलकन एक शॉप है, वहीं जाते हैं लेने। तो ये देखिए 10:30 बज रहा है, फिर हम निकलते हैं और फिर आपसे मैं मिलती हूँ बाद में। और हस्बैंड और सब लोग गाड़ी पे बैठ चुके हैं, बस मेरा वेट हो रहा है वहाँ पे। तो चलिए फिर मैं आके मिलती हूँ आपसे। फिर ये आसमान थोड़ा क्लाउडी था, बट सनी भी था थोड़ा थोड़ा सा, बट क्लाउडी था। लेकिन ये जैसे क्लाउड ऐसा दिख रहा है, कितना पास में है ना आसमान यहाँ पे। और ये पूरा ऐसे दिख रहा है जैसे लग रहा है कि रुई की सफ़ेद चादर बिछी हो। तो बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा सा व्यू शेयर करती हूँ। तो फिर हम लोग आ गए फाल्कन में। जो ग्रोसरी शॉप है वो अलग है, और ये जो हाउस होल्ड आइटम है वो अलग शॉप है, सामने ही है उसके। ये भी फाल्कन का ही है। तो ये देखिए यहाँ पे स्टील के बर्तन हैं, सब तरह के बर्तन आपको यहाँ मिल जाएंगे स्टील्स के। लेकिन अब इंडिया जाना है, मैं वहीं से लेकर आऊँगी, यहाँ से नहीं लूँगी, इसलिए मैंने नहीं लिए कुछ। और एक साइड में यहाँ पे कांच के हैं ग्लासेस सारे, और सारे सब तरह के वहाँ जार मिल जाएंगे आपको स्पाइसेस वाले। और ये है क्रॉकरी। देख के लालच बहुत आ रहा था, ले लूँ ले लूँ ले लूँ, लेकिन नहीं लिया, बहुत टूटता है। और एक भी सेट टूटा जाता था, ख़राब हो जाता है। वैसे मैं गई थी सिर्फ यहाँ पे वो जो चकला होता है देखने के लिए, पत्थर का, किसी को चाहिए था, उन्हीं के लिए गई थी देखने, बट नहीं मिला। फिर हम आ गए बच्चों के साथ रेस्टोरेंट, और हमारे साथ 6 बच्चे थे। और ये हैं हमारे दोनों बेबीज़, जो कि आप लोगों को बहुत प्यार आता है इनको देखकर, तो मैं इनको ज़रूर मेंशन कर देती हूँ। और ये देखिए हमारे सब छोटे छोटे बच्चे इधर बैठे हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं खाने का, और हम भाभी भी थी साथ में, वो कहीं गई हुई हैं, आ रही हैं अभी। तो हम रात को लेस्टर से बहुत लेट में लौटे, इसलिए वीडियो का एंड नहीं कर पाए। और सोचा मैंने कि आपको शॉपिंग भी, ग्रोसरी अपना दिखा देते हैं कि जो जो मैंने लिया है। तो बहुत से लोग पूछते हैं ना कि हाँ यहाँ मिलता है, जैसे नए लोग यूके में आए हों, उनको नहीं मालूम हो, तो बस उनके लिए, और आप लोग जो यहाँ रहते हैं उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। फिर थोड़ा असदा से भी मैंने सामान लिया। कुछ लोग पूछे थे मुझसे कि आटा कौन सा, मैं आटा यही यूज़ करती हूँ, आशीर्वाद का मल्टीग्रेन अच्छा होता है ये। और पिल्सबेरी का भी यूज़ करती थी पहले। और ये है ट्रॉफ़ी राइस, नॉर्मली कोहिनूर यूज़ करते हैं, बट कोहिनूर वहाँ पे 20 kg का नहीं था, तो हमने ये ट्रॉफ़ी ले लिया 10 kg वाला। तो आगे मैं आपको शॉपिंग दिखा तो देती सबसे हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने असदा से सामान लिया है। तो असदा से हमने लिया है ये बेबी के लिए, लिया है 6 to 9 मंथ का है। ये मैंने ऑल इन वन लिया है, क्योंकि अब तक जो लोग दिए थे वो न्यू बोर्न टू 3 मंथ था, फिर 3 से लेकर 6 मंथ था। तो वो ऑलरेडी 5 मंथ के हो गए हैं, 5 मंथ 5 डेज के टुडे। सो मैंने ये लिया, एक एक उनके लिए ऑल इन वन है। ये हमको 9 पाउंड में 3 पीस मिला है, 9 पाउंड में 3 पीस का पैक है। तो ये डिफरेंट कलर में लिया, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं कलर डिफरेंट लेती हूँ दोनों के लिए। तो यस, एक ये लिया है, और मैंने ये लिए हैं, ये वेस्ट है, ये 10 पाउंड का है, 10 पीस। तो ये भी मैंने 6 to 9 मंथ का है लिया। ये एक बाउल लिया है, बिग बाउल फॉर सैलेड के लिए। तो मेरा बाउल टूट गया था, तो चीनी मिट्टी का लेने में या क्रॉकरी इस तरीके का लेने में ऐसे ही प्रॉब्लम होती है ना कि टूट जाता है, तो फिर बहुत दुख होता है। तो मुझे स्टील के बर्तन ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये लिया है एक। ये इतना सामान मैंने असदा से लिया था। मैंने जो सामान लिए हैं वो मैंने सारे निकाल लिए हैं। थोड़ा सा यहाँ पापड़ वगैरह है, वो रखा है बॉक्स में, फिर मैं उसी में रखती जाऊंगी, तो फैलेगा नहीं, सब समेटता भी जाएगा। इधर में सब्जियां रखी हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो पहले तो ये मैंने चिप्स लिया है, और ये जालीदार चिप्स हैं जो कटिंग वाले होते हैं। ये मैं बनाती हूँ अक्सर घर पे चिप्स, बट
अभी जब धूप वगैरह निकलना शुरू होगा मई जून में तो फिर मैं बनाऊंगी, लेकिन ये मैंने ले लिया है जस्ट होली के लिए। और ये है रेड चिली पापड़, तो ये चिली पापड़ है, ये है आलू पापड़, और ये है स्क्वायर चिप्स है, कुछ फ्राइड ही करने वाले हैं। तो ये चीजें मैं रखती हूँ बच्चों के लिए, जैसे मान लीजिए कि कढ़ी वगैरह बनाया तो सब्जी नहीं बनाया तो बच्चों को थोड़ा सा तल के उसके साथ दे दो तो बच्चे आराम से अच्छे से खा लेते हैं, और अब खुद को भी अच्छा लगता है खाते समय। तो थोड़ा ये मैं ले ली हूँ। मैं इंडिया से बहुत ढेर सारा ये सब चीजें लाती हूँ। मैं इंडिया गए ही नहीं 4-5 सालों से, 4 सालों से तो नहीं गया था। ये मैं ऊपर रखूंगी, नहीं तो सारे सामान रखूंगी तो टूट जाएंगे। ये मैंने साबूदाना के पापड़ लिए हैं, जैसा कि नवरात्रि आ रही है तो मैं व्रत रहती हूँ 9 दिन, तो उसके लिए लिया है नवरात्रि के लिए। ये 99 पेंस में 1 बैग है, और ये 300 ग्राम का 1 बैग है। तो फाल्कन से अच्छा सामान मिल जाता है, यदि जो लोग उस साइड में रहते हो, फाल्कन लेस्टर साइड में, वो लोग जानते होंगे, शॉपिंग वहाँ अच्छी हो जाती है। और ये हमने मठिया है, ये मठिया तलने के बाद मठिए जैसा ये लगता है खाने में, घर में भी बनाया जाता है, बट मैंने ये 2 ले लिया है। ये सफेद मिर्च मठिया है, तो होली आ रही है ना, तो ये सब होली की व्यवस्था किया है मैंने। फिर बेसन लिया है, केटीसी ब्रांड नहीं था वहां पे इस बार, तो ले लिया है, क्योंकि अभी बहुत चीजें बनानी है मुझे बेसन के साथ में, तो ये ले लिया है बेसन। ये 2 किलो का पैकेट है। जीरा खत्म हो रहा था, जीरा ले लिया है, और ये 1 kg का पैकेट है। ये सफेद उड़द की दाल है। हम लोग दही बड़े बनाते हैं, फरा बनाते हैं, बड़े की पकौड़ियाँ बनाते हैं, वो जो बड़ा बनता है पकौड़ी जैसा, केवल उड़द की जो दाल की पकौड़ी बनती है वो है। सहना भी कभी कभी मैं बनाती हूँ, बट उसके लिए मुझे अरवी का पत्ता लाना पड़ेगा, वो मुझे नहीं मिला इस बार, तो ये मैं ले ली हूँ। ये भी 299 का है। मैं देख रही हूँ कहीं बेबी ना उठा हो, सुला कर आई हूँ बड़ी मुश्किल से। ये तूर दाल है, ये जो है 1.5 kg का है, और 279 का है। ये ले लिया। बड़ी पैकेट इस बार नहीं मिली वहां पे, मुझे यही मिली छोटी छोटी, तो मैंने ले लिया। तो 2 पैकेट लिया है तूर दाल की। तूर दाल हम लोग यहाँ ज्यादा यूज होता है डेली बेसिस पे। ये है चने की दाल, इसका लड्डू भी बनाती हूँ मैं बेसन का, और खुद घर पे बेसन बना के, तो उन सब चीजों में ये ज्यादा यूज होता है हमारे, तो इसलिए मैंने चने की दाल ले लिया है। एक एक्स्ट्रा अभी है, एक पैकेट होगा तो एक्स्ट्रा ले लिया है। ये है सफेद मूंगफली, जैसे कुछ लड्डू में पड़ते हैं, कुछ मिठाइयों में ऐसे पड़ते हैं, मूंगफलियां जो पड़ती हैं उसमें आप बिना छिलके वाली मूंगफली डालते हो, तो उसी के लिए लिया है कि कभी कभार यूज करने के। जैसे हम लोग वो पोहे बनाते हैं तो उसमें भी आप एक बार भूनो, फिर उसका छिलका निकालो, तो उसी के इमरजेंसी यूज के लिए ले लिया है। पैकेट मेरे पास नहीं था, ये खत्म हो गया था, तो एक ये ले लिया। ये 399 का है। कैजू नट है, ये 625 का है कैजू नट, एक पैकेट ले लिया है, खत्म हो गया था। आलमंड है मेरे पास, तो आलमंड नहीं लिया अभी। ये लिया है, ये है चना, भुना हुआ चना है। इसके चाट वगैरह बना के खाने में अच्छा लगता है, कभी बनाऊंगी तो दिखाऊंगी, इसलिए लिया है इसको, खत्म हो गया था। तो अक्सर मैं इंडियन शॉप से ले आती हूँ ये सब चीजें। साबूदाना, जैसा कि व्रत में यूज होता है, और मैं पापड़ भी बनाती हूँ, तो उसके लिए लिया है। अब गर्मियां आ रही हैं, इंडिया जाने से पहले मैं पापड़ बना के रख के जाऊंगी, तो ये उसके लिए लिया है। ये है किशमिश, रेजन, और जबकि मैं गुजिया वगैरह में यही किशमिश यूज करती हूँ, वो जो एक ब्राउन उसका गोल्डन कलर का होता है मुनक्के जैसा, वो मैं नहीं यूज करती, मैं ये वाला यूज करती हूँ, इसलिए गुजिया में इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। मैंने छिलके वाली भी मूंगफली लिया है,
तो वो भी है। ये 225 का है और ये 800 ग्राम का है। और क्या लिया है, हाँ पिस्ता है, ये प्लेन है, प्लेन पिस्ता और 199 का है। एक पैकेट ये ले लिया। पिस्ता मेरे पास खत्म हो गया था, बड़े दिनों से लेना था, नहीं ले पा रही थी, गई नहीं थी। गोंद है, गोंद का लड्डू बनाती हूँ, उसके लिए लिया है। आने वाले ब्लॉग में आपको गोंद का लड्डू भी दिखेगा। प्रेगनेंसी के पहले मैं बनाई थी, एक दिन पहले बनाई थी, दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी जाके। तो ऐसे उसी टाइम में खाया जाता है, लेकिन ठंडियों में ये जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है गोंद, तो उसके लिए लिया है। मेरी दादी बहुत बनाती थी ये मेरे लिए, तब मैं नहीं खाती थी, जाके स्कूल ले जाती थी, एक लड्डू मेरे खाने के साथ रख देती थी, मैं नहीं खाती थी, स्कूल में दूसरे को दे देती थी। ये लिया है चिवड़ा, पोहा है। आप लोगों के यहाँ शायद किसी के यहाँ पोहा भी बोला जाता होगा, हम लोग यहाँ चिवड़ा बोला जाता है। तो जब मैं इंडियन शॉप जाती हूँ तो ये ले लेती हूँ। पोहा बोला या पोहा राइस फ्लैक, वो ले लिया। इधर मैंने लिया है, ये है मुरमुरे। ये भी मैं जब जाती हूँ इंडियन शॉप में तो मैं लेकर आती हूँ। इसके मैं नमकीन बनाती हूँ। वैसे भी आप अगर इसको भून के चाय के साथ खाओ तो अच्छा लगता है। मुझे बाजार की नमकीन से ज्यादा अच्छा ये सब चीजें लगती हैं। तो बाजार की नमकीन ना लेकर अगर ये ले लो और अपने घर में बनाओ आराम से, तो अच्छे से शुद्ध खाओ। तो शुद्ध शाकाहारी व्यवस्था। लिया है, नमकीन भी लिया है, वो तो रहता ही है पेंट्री में, चाहे एक ही पैकेट हो। एक पैकेट ये नमकीन भी लिया है, और ये मैंने बड़ी पैकेट एक साथ ही ले लिया है। तो मैंने 2-4 छोटी छोटी पैकेट ना लेकर ये बड़ी पैकेट ले लिया है। इसको मैं ऊपर ही रखूंगी वरना ये टूट जाएगा। मिल्क पाउडर, जैसा कि आपको पता है, मीठा बनाती हूँ, गुलाब जामुन बनाती हूँ, बर्फी है, कुछ भी है उसमें लगता है, तो ये मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है तो ये ले लिया है। ये हीरा ब्रांड का है, फलकन का भी शायद था वहां पे, मुझे हीरा का सामने दिखा, मैंने वही उठा लिया। ब्रांड से कुछ नहीं होता है, जस्ट थोड़ा सा प्राइस में अप डाउन होता है, बस, और कुछ नहीं ऐसा है। तो ये ले लिया। अभी खोया वगैरह बनाना होगा मुझे होली में। और क्या लिया है, हाँ फूल मखाना ये ले लिया। ये 225 का 1 पैकेट है, मैंने 2 पैकेट लिया है। व्रत में भी काम आता है, मिठाइयाँ बनाओ उसमें भी काम आता है, तो ये 2 ले लिया है। जावित्री लिया है, खत्म हो गया था। ब्लैक पेपर, काली मिर्च, चिरौंजी भुजिया में डालने के लिए। और लिया था क्रीम रोल, बचपन में हम लोग बहुत खाते थे क्रीम रोल। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं मिलता है, इसलिए बता रही हूँ कि बहुत दिनों, आई थिंक मैंने 14-15 साल बाद यहाँ क्रीम रोल लिया होगा, क्योंकि नहीं लेते हैं। और बच्चों को भी मैं बाहर का ऐसे खाने नहीं देती ये सब चीजें, बट सब ले लिया, बस अच्छा लगा, बचपन की याद आ गई तो ले लिया। सोचा कि चलो, और खत्म भी हो गया ये, जिन लोगों ने बैठे बैठे वही सब खा डाला था तो खत्म हो गया। इसको मैं अलग रख देती हूँ। नान खटाई, ये आलमंड फ्लेवर है, बादाम के फ्लेवर का है। और नान खटाई भी बचपन में बहुत खाते थे, और अब तो नान खटाई तो खैर हमेशा कभी कभी ले लेती हूँ, बट बहुत कम लेती हूँ ये सब चीजें। मैं ले आओ घर में तो खाना खाते हैं। और अभी क्या है कि आप खाना खाओ, पानी पियो तो छोड़ दो, हवा पियो वो भी लगता है, हवा है वो भी लगता है, तो उससे भी फैट बढ़ता है। तो इस सब वजह से मैं नहीं लेती। और होता है तो मन नहीं मानता। हस्बैंड मेरे मीठा ज्यादा खाते नहीं है, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए लेना पड़ता है, कभी कभार उन्हीं के लिए ले लेती हूँ। उनको थोड़ा थोड़ा इंडियन बिस्किट्स, इंडियन थिंग्स खिलाने की कोशिश करती हूँ। चॉकलेट से बचें, इस वजह से कभी कभार ले आती हूँ इसको। ये भी बचपन में बहुत खाते थे हम लोग। ओके, रस है, रस ले लिया है। ये रस खुल भी गया है, इधर से खुला था सुबह में, तो मैंने कहा दिखा दूं। रस लिया है 1 पैकेट। तो ये तो बॉक्स भर ही गया एकदम से ना, अब इसमें कुछ और नहीं जाएगा। ओके, चलो बाद में रख दूंगी। ये है रेवड़ी, ये शुगर और गुड़ से, और उससे लखनऊ में ये सब रेवड़ी वहाँ की फेमस है।
तो ये ले लिया भगवान के भोग के लिए। डब्बा भी बड़ा प्यारा सा है, ये डब्बा खाली हो जाएगा तो मेरे किचन के काम आएगा, तो उसके लिए मैंने ये रेवड़ी ले लिया है भगवान के भोग के लिए मॉर्निंग में। फिर मैंने ये लिया है चटपटी इमली की टॉफी। ये अगर मुंह थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए खाना वाना के बाद जैसे हम लोग सौंफ खाते हैं, सौंफ भी खाते हैं, बट एक खट्टी मीठी सी चटपटी सी है इमली की, वो ले लिया। बचपन में याद होगा जिन जिन लोगों ने ये खाया होगा बताना कि चटपटी सी इमली वाली जो टॉफी मिलती थी, ये समथिंग वही वैसे ही है। अभी खोला नहीं है डब्बा, इसका भी बड़ा प्यारा है, मेरे किचन में काम आएगा, तो ये भी ले लिया है एक। ओके, मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल बेबी को भी लगाते हैं, खाना भी बनाते हैं, अब खुद को भी लगाया जाता है, तो ले लिया है इसके लिए। एक डब्बा 1 सीसी लिया है, ये 1 लीटर का है, मेरे पास 1 सीसी रखी हुई है इसलिए 1 लिया है, चल जाएगा आराम से। ओके जी, कुछ मसाला है मैंने लिया है, ये कुछ मसाले हैं, अचारी आलू, ये चटनी पाउडर, मैंने टी मसाला भी लिया है। टी मसाला मैंने खोल के डब्बे में टी के डाल दिया, खत्म हो गया था मेरा, तो एक वो ले लिया है। ये है मीट मसाला, इसमें मीट जैसा कुछ भी नहीं है, मैंने सब पढ़ के देख लिया है अपने ही नॉर्मल बेसिस के स्पाइसेस, गरम मसाला टाइप का, लेकिन थोड़ा मीट मसाला या तो स्ट्रांग होता होगा, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, बट मैंने यहाँ पढ़कर देखा सब अपने ही डेली यूजेस वाले मसाले हैं इसमें, बट स्ट्रॉन्ग होता होगा, हो सकता है इसलिए इसको मीट मसाला बोलते हो, तो मैंने ये ले लिया है। ये सब अभी मैं रखूंगी। मैं नॉर्मली ये पैकेट वाले मसाले नहीं लेती हूँ, डब्बे वाले, जो भी हमारा वही है बेसिक वाले, हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, यही यूज करती हूँ सभी सब्जियों में, और सब्जियां बहुत अच्छी बनती हैं। पानी पूरी मसाला ले लिया है, पाव भाजी ले लिया है 1 डब्बा, ये भी मैं नहीं लेती, पाव भाजी कभी कभार बनाऊंगी तो यूज होगा। आलू सब्जी मसाला ले लिया है, जस्ट पड़ा रहेगा पेंट्री में, कभी यूज हुआ कभी बनाया तो डाल दूंगी, जस्ट इन केस इमरजेंसी में, या फिर कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर हो सकता है आता हो, जैसा कि लोग कहते हैं थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता होगा। वेजिटेबल बिरयानी मसाला वे ले लिया है, ये भी मैं नहीं लेती, इतने मसाले ले लिए। ये सब 85, 99 पेंस ऐसे थे डब्बे, तो ले लिया, तो पड़ा रहेगा घर में। सब अभी लॉन्ग डेट का आउट ऑफ डेट नहीं होना है, 2024 में जाके ये होगा, उससे पहले मेरे खत्म हो जाएंगे किसी ना किसी में। ओके, ये है हमारा बेस्ट फेवरेट थिंग, चाय। तो हमने ये गोल्ड का है, यहीं से लेती हूँ, खत्म हो रहा है, लास्ट थोड़ा सा और बचा होगा, तो ये ले लिया है, और ये 900 ग्राम का है। लास्ट टाइम जब मैंने लिया था इसको तो ये 7 पाउंड का था, ये अभी 8 पाउंड का मिला, तो 1 पाउंड जो है बढ़ा है, कुछ ऐसा नहीं है, 1 पाउंड अब नीचे अप डाउन हुआ है। ओके, और मैंने यहाँ पे ये लिया है, ड्राई कोकोनट है, ये 199 का है, और 2 पीस में है, वजन में यहाँ नहीं लिखा है, 2 पीस लिखा है, 199 का 2 गोला हमने लिया है, और 2 पीस में है, तो ग्रेटेड वाले होते हैं वो नहीं लिया है, ये ड्राई लिया है, इसको मैं खुद ग्रेट करके डालूंगी गुजिया में। यहाँ पे मैंने कुछ मिठाई ले लिया है, तो ये मैंने लड्डू लिया है, और ये बिकानो का है, बिकानो का है, एक ले लिया, मेरे बेटे को पसंद है लड्डू। और ये मैंने लिया है बिकानो का ही सोन पापड़ी, बाय 1 गेट 1 फ्री था ये, तो 425 का एक पड़ा, और एक ये फ्री है इसके साथ, तो एक का कोई दाम नहीं है, और 425 का ये। और 2 मैंने ड्राई पेठा ले लिया, ये भी बिकानो का ही है, और ये भी जो है 1 बाय 1 गेट 1 फ्री था, 585 का पड़ा, एक ऑफर में था। ओके, ये हो गया। आटा है जो कि आपको दिखाया, ये लिया है छोटा सा एक ये कप है, और इसमें अभी बेबी बड़ा हो रहा है, जब जूस वगैरह देना अलग से शुरू करेंगे भी तो वैसे ही देते हैं, जैसे उसको च्यू करने के लिए उसका डमी देते हैं, पकड़ा देते हैं उसमें फ्रूट डाल के, बट इसको अलग से, जैसे आप किसी चीज का, मौसमी है, ऑरेंज है, उसको अगर गाड़ना चाहो तो छोटा सा अपना है गाड़ लिया, उसको निकाल कर उसके कप में भर दिया। मशीन भी है, बट उतना बड़ा मशीन पूरा निकालो, पूरा सिस्टम ऑन करो, उसे थोड़ा सा कहीं बनाया, और ये 99 पेंस में था, ज्यादा कोई महंगा नहीं था, रहेगा घर में, यूज ही होगा, तो उसके लिए लिया है।
ये है पराठा वराठा जो बनाते हैं हम लोग, तो दबाने के लिए, सिकाई करने के लिए, क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, बट मैंने कहीं कहीं देखा है किसी किसी को, तो मैंने ये एक मुझे दिख गया। ये फाल्कन से ही लिया है। फाल्कन से एक मैंने ये स्पून लिया है लकड़ी का। ये गुजिया साँचा है, गुजिया बनाते हैं इसमें। मैंने पहली बार लिया है यहाँ पे। जब से मैं गुजिया यहाँ आई हूँ यूके में, तब से मैं गुजिया हमेशा हाथ से गोटती हूँ। मैं उठाई करके बनाती हूँ। और अगर मुझे डिजाइन में बनाना होता है तो वो जो पिज्जा कटर होता है, काट के पिज्जा कटर से और फ्रॉक से लेकर ऐसे ऐसे उस पर डिजाइन बना देती हूँ। बट मैंने ये लिया है, इस बार ट्राई करूंगी कि इससे कैसे बनता है। मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी नहीं बनाया है। और यस, मैंने बिंदी लिया है, ये अच्छी सी छोटी छोटी बिंदी थी, मैंने लिया है। और ये है कुछ कलर्स लिए हैं होली के लिए। कलर्स इसमें रेड कलर्स नहीं है, बट मेरे पास है ऑलरेडी पहले का, तो कलर ले लिया। यस, बस आई थिंक यही है सारा मेरा सामान। ओके, सब्जी है, तो ये है सब्जी। ये है हमारा मेथी। तो ग्रोसरी मेरा हो गया सारा। मैं जल्दी जल्दी दिखा रही, वीडियो में लॉन्ग नहीं करना चाह रही हूँ, इसीलिए। तो आप लोगों को पसंद नहीं आता लॉन्ग वीडियो। तो मेथी है ये। हमारे इस एरिया में नहीं मिलते हैं मेथी, तो बहुत ज्यादा मैं फ्रोजन वगैरह मेथी में नहीं रखती हूँ। पैकेट मिलते हैं फ्रोजन के, बट वो मैं नहीं लाती। तो मैं जब इंडियन शॉप जाती हूँ तो मेथी वहां से ले आती हूँ। तो मेथी है साग में या पराठे में, या आलू पालक मेथी का साग आप बनाकर खा सकते हो। सादा मेथी, खाली मेथी मुझे नहीं अच्छा लगता। ये मैंने बैगन लिया है, ये 3 बैगन 169 का है। तो मुझे कुछ बनाना है, मेरी सबसे फेवरेट डिश उसी के लिए है, शेयर करूंगी आपके साथ। ये है अरुई, बहुत जगह अरुई बोलते हैं, और क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। हमारे यहाँ अरुई और घुइयां बोलते हैं इसको। इसका पत्ता भी आता है, इसकी पकौड़ी पत्ते की मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। लेकिन उसमें सिर्फ एक पॉइंट पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज जाती हूँ, वो खुजली बहुत होती है उस पत्ते में। तो उस खुजली को मिटाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा खटाई वटाई सब कुछ यूज किया, फिर भी कहीं ना कहीं रह जाती है। वो कैसे होगा, मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि उसकी खुजली कैसे खत्म करते हैं, क्योंकि वो खाने के बाद अगर जबान पे खुजली हो तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए मैंने वो ट्रिक वाले चीजें बनाना यहाँ पे छोड़ दिया है। तो लेकिन उसका सहना उसको बोलते हैं, बहुत अच्छा बनता है। मैं बनाती थी, लेकिन एक आध बार मुझे उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ। तो आप लोग बताना कि उसकी खुजली को खत्म करने के लिए क्या यूज करें। तो ये है वो। और भुजिया बनाऊंगी, ये देसी वाली है। नॉर्मली बड़ी बड़ी वाली होती है, ये छोटी छोटी वाली है। ये छोटी है, देसी है ये। गार्लिक है, चिली है, भिंडी है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ी ही ली है। अभी बनाऊंगी, इसको अलग ही रख देती हूँ। कोरिएंडर ले लिया है। और यस, मेरा सबसे फेवरेट इंडियन ओनियन। ये है 2 बैग। 3 बैग लेने पे आपको 5 पाउंड में मिल दे रहे थे, वहां पे ऑफर लगा हुआ था। उसने मुझे बताया भी कि अगर आप 3 लोगे, लेकिन मैंने कहा कि 3 लेने के बाद और सड़ जाए घर में लाने के बाद, यूज ना हो पाए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं बिना लहसुन प्याज की बनती हैं। कुछ चीजें कभी कभी व्रत आ जाता है, कुछ आ जाता है, तमाम फेस्टिवल आते हैं जिसमें भगवान को भोग लगाना पड़ता है। तो मैं लहसुन प्याज सब चीजों में यूज नहीं करती। मेरे यहाँ बहुत ही कम ही यूज होता है लहसुन प्याज। तो और यही प्याज को मैं सब्जी में भी डालती हूँ और सैलेड के साथ भी खाया जाता है। तो इसलिए मैंने 2 बैग ले लिया, 1 बैग नहीं लिया। और ये 1 बैग हमें 299 का पड़ा, और वैसे 3 बैग हमको 5 पाउंड का पड़ता। तो यही उसने कहा था, बट क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता इसलिए मैंने नहीं लिया, और खराब हो जाता। मुझे मालूम है वो खराब हो जाता। 2 ही बैग सही, थोड़ा महंगा सही, लेकिन एटलीस्ट यूज हो जाएगा, खराब नहीं होगा, बिन में नहीं फेंका जाएगा, इसलिए। तो यही थी हमारी शॉपिंग, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो, और आई होप आपको पसंद आए और किसी को हेल्प मिल सके। जैसे कोई नए आए हों यूके में, कोई लेस्टर साइड में रह रहे हों, तो उनके लिए कुछ हेल्प मिल जाए मेरे इस वीडियो से। आपको वहाँ पर कुछ शॉपिंग आप कर सको। बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हैं, आने के बाद परेशान होते हैं कि ग्रोसरी शॉप कहाँ करेंगे। ऐसा नहीं, आपके आसपास लोकलिटी में या थोड़ा दूर पे मिल ही जाता है। हमारे यहाँ से करीब 2.5 घंटे लगते हैं यहाँ से लेस्टर जाने में, फिर भी हम जाके शॉपिंग करके आते हैं।
तो अगर 2.5-3 घंटे लगते भी हैं और आपको अपने मन की चीज़ें मिल जाए तो अच्छी बात है, कोई ऐसा वो नहीं है। ड्राइविंग करने वालों के लिए इजी है, बट जो लोग बस या ट्रेन से सफ़र करते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि वो लोकेशन वगैरह उनको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। बट ढूंढोगे तो भगवान भी मिल जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, होप नहीं खोना चाहिए। तो आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ आपका हेल्प हो सके इस वीडियो से। और फलकन अच्छा शॉप है, जो भी लेस्टर के आसपास रहते हो वो भी जा सकते हैं, थोड़ा दूर रहते हो वो भी अगर मैनेज कर ले तो जा सकते हैं। ऐसी बहुत से शॉप हैं यहाँ पे यूके में, बट क्योंकि फाल्कन वगैरह हम लोगों को इजी पड़ता है और हर चीज़ हमें मिल जाती है, थोड़े सस्ते भी हैं वहाँ पे सामान औरों के मुताबिक, तो इसलिए हम वहाँ जाते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। आज कोई रेसिपी नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कल हम थे ही नहीं, तो रेसिपी ऐसा कुछ है नहीं, और वीडियो का एंड मैं मॉर्निंग में ही कर रही हूँ, तो इसलिए अगले मीन्स वीडियो में आपको ब्लॉग में रेसिपी जरूर मिलेगी कोई ना कोई। तो मैं मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे दिया करो, आपकी लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब से याद आया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो मतलब कम देखते हैं मेरी वीडियो, और जो लोगों ने सब्सक्राइब मुझे नहीं किया है वो लोग ज़्यादा देखते हैं, उनके परसेंटेज ज़्यादा है मैंने चेक किया। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लिया करो। इतनी बुरी वीडियो भी मैं नहीं बनाती हूँ, शायद आपके कुछ हेल्प हो सके। और मैं दिन भर में जो करती हूँ जैसी हूँ, कुछ उसमें मिलाने की कोशिश नहीं करती, कुछ उसमें ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ। आपको पसंद आती है फिर भी आप वीडियो देखते हो ना, तो सब्सक्राइब करके देखा करो। सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा मुझे भी सपोर्ट होगा, आपको भी जो है वीडियो आने वाली वीडियो जल्दी आपको मिलेगी, आपको पता चलेगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो दोनों का हेल्प हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और यस, मैं मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय।